हेलो एवरीवन। चैट बॉक्स चेक करो मैं क्या लिख रहा हूँ। डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टेन लिखते जाओ। जहाँ डाउट है वहीं से लिखो फिर। फर्स्ट 20 में डाउट्स नहीं है ना, फर्स्ट 30 में, फर्स्ट 40, 50। चलो 30 तक में भेजा है लोगों ने। 16, 17। अब जाके लोगों ने भेजना स्टार्ट किया है कि 5, 11, 12। ये भी हमारे डाउट्स है। चलो ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन 5। ये बताओ, सॉल्यूशन फाइल देखा है क्या? मतलब हैव यू tried to check your doubts there? यस सर। चलो ठीक है। सर आप सिर्फ ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कि वो m+2 के नीचे 2 क्यों लिखा हुआ है? फिफ्थ में ना? हाँ सर, बस वही उतना ही नहीं समझ आया कि सर वो नीचे क्यों। प्रिंटिंग एरर था, नीचे 2 का मतलब रेज टू द पावर 2 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हाँ फिर मैं भाई, कर दूंगा। एक एक मिनट। आई थिंक आप लोग के पास वर्ड फाइल है क्या? यस सर। रुको 2 मिनट। वर्ड फाइल के कारण प्रिंटिंग एरर्स ज्यादा ही कुछ ये नजर आ रहे होंगे। लेट मी शेयर द पीडीएफ इन ग्रुप, चलेगा? हाँ सर, वो थोड़ा ठीक रहेगा सर, फिर हाँ तो हो ही जाएगा, इसमें क्या ही रह जाएगा। हाँ, मतलब कोई दम ही नहीं रह जाएगा। आई वॉज शॉक्ड रियली। एक हाँ मिनट, तो मैं ठीक है। ग्रुप में अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ, उस फाइल को रेफर करो प्लीज। एक मिनट। हाँ, मिल गया होगा ग्रुप में, देख लो। मिला? पीडीएफ मिल गया होगा। अब जो वर्ड फाइल में दिखते हैं ना कभी कभी कुछ ऊपर नीचे फॉन्ट्स वगैरह का प्रॉब्लम, वो नहीं आ रहा होगा। चलो फिर 11 12 डिस्कस करते हैं। शायद किसी ने यस सर। 11 12 पूछ रखा है। क्या है 11th क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग टू एपीज हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल? देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आना तो बाय ऑब्जर्वेशन ट्राई टू कैच द फर्स्ट आइडेंटिकल मींस कॉमन टर्म। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट कॉमन टर्म इज क्या? बोलो। हाँ भाई, किसने पूछा ये क्वेश्चन? सुन नहीं रहा है क्या? इज 5, है ना? एंड इट इज जस्ट अ फंडा, ये क्लास में पढ़ाया गया होगा। कॉमन टर्म्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, with LCM with common difference equal to LCM of the common difference of two given APs. ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू LCM ऑफ D1, D2। तो अब कर लोगे क्वेश्चन? जल्दी बताओ। हाँ भाई, ये 12th क्वेश्चन कौन मजाक कर रहा था? मैं मजाक मजाक में बना तो गया, बट बनाने के बाद रियलाइज हुआ कि ये तो घोर कलयुग आ गया है। 3 ईयर बैच में 12th क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। क्या मैं नींद में हूं या जगा हुआ हूं?
कौन है ये? कौन मजाक कर रहा है? ये 12th क्वेश्चन भाई देख लो, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन इन प्रॉपर वे, और मतलब यू आर मिक्सिंग अप सम थिंग्स बाय मिस्टेक। आवाज आ रही है? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। सामने वाला हो सकता है कंफ्यूज हो गया होगा, तब होता है, कंफ्यूजन कैन अराइज, बट एफर्ट नहीं मारा होगा, इतना तो पक्का है। कभी कभी ऊपर ऊपर पढ़ के लोग सोचते हैं अरे ये तो लग नहीं रहा है, ये डाटा सफिशिएंट है, छोड़ देते हैं ये। चले अगले डाउट पे, कम से कम चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो यस नो। नहीं, अब डायरेक्ट 26 पे मत ले जाओ, इधर पब्लिक को 19, 20, 21 वगैरह में डाउट है, वो बताने दो मुझे शांति से। मैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ के भागूंगा। 16, 17 पे आते हैं, ठीक है? नहीं सर, 16-17 हो गए, वो छोड़ दीजिए। पक्का? पक्का सर, पक्का। तो देख लो भाई, कोई और तो नहीं है जिसको 16, 17 चाहिए? क्योंकि कई बार यूनियन ऑफ डाउट्स है ना। चलो 17 शायद और भी लोगों ने पूछा है। 17 कर ही देते हैं, ठीक है? और मैं बिना लिखे कर दूं, मतलब मैं चाहता हूं बिना लिखे ही करूं, लेकिन कई बार सर मुझे 16 में डाउट है। अच्छा चलो, तो ऐसे बोलने का ना, क्या है, कोई कोई बोल देता है कि नहीं है, तो बोल देखो ये 16 क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं करके देता हूँ एक बार, फिर बताना डाउट रहा तो। See how you will frame the given data. There are two different APs. So can I say, I'll write like this, n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d1, ठीक है? बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है, अपॉन n by 2 into 2a2 प्लस n minus 1 into d2, ठीक है? ये रेशियो किसके बराबर है? 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15 बराबर। व्हाट इज योर टारगेट? ऑलवेज कीप इट इन माइंड। टारगेट क्या है? रेशियो ऑफ 12th टर्म्स। कैन आई से आवर टारगेट इज a1 plus 11 d1 अपॉन a2 plus 11 d2। जल्दी बताइए चमका कि नहीं, क्योंकि ये दिमाग में नहीं आया तो आगे एक भी स्टेप लेना सब बेवकूफी है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, है ना? ये चमक गया, ये चमक गया। कंपेयर कर सकते हैं ना? हाँ वही करेंगे ना। तो अब यहां से भी तुरंत दिमाग काम करता है कि अगर a1 क्रिएट करना और a2 क्रिएट करना है तो ये 2 को भी कॉमन ले लो। तो जैसे ही 2 कॉमन लिया तो वो कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर बिकम्स a1 plus n minus 1 by 2 d1 एंड डिनोमिनेटर बिकम्स a1 plus n minus 1 by 2 d2, ठीक है? So can I say to create this I need to go for n minus 1 by 2 equal to 11, सही है? सर n equal to 23 n equal to 23, n equal to 23 यहाँ डाल दो धीरे से, ठीक है? तो 23 into 3 plus 8, अब ये काम मेरे से मत करवाया। 23 into 7 plus 15, 7 by है ना? 16 77 बाई 23 से 161 और 15, 9 6 15, 176। ये 11 से जा रहा दिख रहा है ना? 11 से या जिससे भी जाएगा आप देख लेना यार। we have to check 7 से जा रहा है क्या? नहीं, सर 11 से जा रहा है, 7 by 16 11 से जाना चाहिए क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई हो रहा है। 11 7 जा, हाँ बिल्कुल 16 टाइम्स, सही है ना? 17 चाहिए किसी को, जल्दी बता दो। हाँ कोशिश करेंगे आज लेवल 1 पूरा ही करने का, बिल्कुल। ज्यादा डाउट नहीं होंगे ना लोगों के? कितने डाउट होंगे? 30 डाउट होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आउट ऑफ 95 अगर 30% स्ट्राइक रेट लेके चले डाउट का तो 30 क्वेश्चंस डाउट होंगे, उससे ज्यादा क्या होंगे? एंड अगर आप समझते हो, फास्ट एफर्ट खुद भी लगाओगे पैरेलल में, सर आज आप लेवल 2 लेवल 3 करोगे कि नहीं? अरे नहीं, लेवल 2 लेवल 3 ज्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं ना लेवल 1 में कितना डाउट है लोगों का। आई विल नॉट गो बियॉन्ड
सर जो कॉमन डाउट्स है क्या वो पहले ले सकते हो ऐसे? अरे क्या होता है मैं बताता हूँ, केओस क्रिएट हो जाता है और बाद में ना लोगों के मुझे क्या मैसेज आते हैं मालूम, सर मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आप समझो, मतलब क्लास में हम होते तो फिर अलग बात होती, क्लास में होते तो मैं फटाफट कॉमन डाउट्स डिस्कस कर लेता अगर डिस्कशन सेशन होता तो। लेकिन जो लोग रिकॉर्डिंग बाद में देखते हैं वो बड़ा परेशान करते हैं। आज लेवल 2 लेवल 3 बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल दिया, आज लेवल 1 ओनली। प्लीज एक बार मुझे ना सीक्वेंस में ही भरने दो, वरना बहुत परेशान करते हैं बाद में लोग। 17 करना है? हाँ सर। अच्छा चलो 17 करते हैं। इस तरह जल्दी से रिस्पॉन्ड दे दिया करो बस। तो 17 में क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। 17 तो 16 का जुड़वा भाई है। अभी क्या किया था हमने, n-1/2 को 11 लिया था, तो अब की बार क्या लेंगे 7। समझा क्या? यूज रेफरेंस ऑफ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 16। ठीक है, मतलब रिपीटिशन है ये तो क्वेश्चन का। तो n क्या आ जाएगा 15, देयरफॉर 15 पुट कर दो आप, 2 × 15 अपॉन 15 + 1, तो आ गया आंसर 15/8। क्या दे रखा है? ठीक है, 17 के बाद एक मिनट, 18 19 किसी ने बोला है क्या? 19 बोला है किसी ने, 19 20 21। ठीक है, सो इट वुड बी बेटर इफ यू कुड से कि 19 में क्या ट्रबल आ रहा है, बट आई विल ट्राई कि जल्दी जल्दी करने का। If we divide, क्योंकि बहुत इजी है, if we divide 20 into 4 parts which are in AP, such that product of first and fourth is to the product of second and third equal to 2:3, the smallest part is। तो देखो ऐसा ले सकते हो, you can try to take the parts like this, a-3d, a-d। याद है ये सब ट्रिक क्लास में सिखाया गया होगा कि 4 टर्म्स को sometimes we can symmetrically consider in AP like this, especially when their summation is given, this will be more helpful। सही है, तो इनको ऐड किया तो 4a कितना आ गया बताओ, 4a कितना आ गया 20, a कितना आ गया 5। तो अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसका मतलब 5² - 9d² अपॉन 5² - d² इज इक्वल टू 2/3। अब तो इस क्वेश्चन को कोई भी कर लेगा यार, कर लोगे? मतलब एक लेवल तक लाके छोड़ दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया, अब क्या चाहिए? आई जस्ट ज्वाइंड, अभी भी लेवल 1 कर रहे हैं बिल्कुल। क्या लग रहा है लेवल 1 चुटकियों में खत्म हो जाएगा? और आज लेवल 1 ही होगा। सो इन केस यू हैव ज्वाइंड विद द होप कि लेवल 2 लेवल 3 होगा, प्लीज एग्जिट एंड एंजॉय, यूज योर टाइम इन मोर कंस्ट्रक्टिव वे। डन लाइक दिस बट स्टिल नॉट मैचिंग, क्या मजाक है, क्या मजाक है। तो 25 × 75 - 27d² इक्वल टू 50 - 2d²। 25 इक्वल टू 25d², तो d क्या आएगा +-1। ठीक है, तो देखो इट डजंट मैटर, अगर ABCD AP में है ना, तो वी कैन से कि DCBA आर ऑल्सो इन AP। समझ आ रहा है क्या? तो इट डजंट मैटर, यू जस्ट पिक D = 1। ठीक है, तो D = 1 लिया तो 5 - 3, 5 - 1, 5 + 1, 5 + 3, so the smallest is 2। और क्या चाहिए? And if you are taking D = -1, if D = -1, तो you'll end up in the opposite manner, so you'll end up with 5 + 3, 5 + 1, 5 - 1, 5 - 3, so it is a decreasing AP where this is the smallest। क्या दिक्कत है?
ठीक है, चलें आगे। और रिप्लाई भी कर दिया करो कम से कम, समझा कि नहीं? आई अंडरस्टैंड कैलकुलेशन मिस्टेक कोई भी कर सकता है पहली बार अगर चैप्टर पढ़ रहा है तो। 20 में क्या तकलीफ है बताओ? 3 numbers are in AP. Product of extremes is 5 times the mean. तो ये सब लैंग्वेज ना रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह सीखा होगा लाइफ में, वहां दिखाया गया होगा। We will consider 3 terms like this. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मींस a square minus d square। एक मिनट, देयर इज सम ट्रबल विथ जूम, अचानक से ये हैंग हो गया है and I'm not able to write on the screen, so I'll have to restart the system. Please maintain patience for 2 minutes.
और बताओ, फिर से चैट बॉक्स में पोस्ट करो अब आगे के डाउट्स क्या है, क्योंकि रीस्टार्ट किया तो वो सब इरेज हो गया। 20 और 21 एक्सप्लोर करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, ऑप्शन उठाओ खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब फर्स्ट और लास्ट इज 5 टाइम्स द मीन मतलब बीच वाला, मतलब इक्वेशन बना के तो करना समय की बर्बादी है। टेल मी योर रिमेनिंग डाउट्स टिल 30, जल्दी टिल 31st प्लीज। टिल 30 तक कोई डाउट नहीं है क्या? देख लो। चलो ठीक है, फिर 30 to 40 का बताओ। 30 to 40 का बताइए। 34 ओके करते हैं। सर 25। तो यार पोस्ट क्यों नहीं करता है? सर मैंने पोस्ट किया। 25, 27, 29 ठीक है करते हैं। 25 में क्या है? ए स्क्वायर टाइम्स बी प्लस सी, बी स्क्वायर टाइम्स सी प्लस ए, सी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी आर इन एपी, देन ए बी सी आर इन। तुमको सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ आया क्या? मतलब मैं समझा नहीं तुम क्या पूछना चाह रहे हो इस क्वेश्चन में। आई अंडरस्टैंड इट इज अ टिपिकली डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर सामने से दिया जाए कि प्रूव दैट एपी जीपी तो इट बिकम्स रियली इजी, बट इस तरह से ऐसे रैंडमली बोल दिया जाए क्या है तो इट इज रियली डिफिकल्ट। बट व्हाट आई विल से इज कि ऑप्शन का यूज करो ना, क्या दिक्कत है? मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं समझा बताओ? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, तुमने क्या किया? अब देखो बोलेगा 27 किसने पूछा है? a times 1 by b plus 1 by c, b times 1 by c plus 1 by a, c times 1 by a plus 1 by b are in AP, then a b c are also। तो देखो इन ऐसे सारे क्वेश्चंस में जो एपी जीपी वगैरह के जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं ना, उनके हिसाब से हम मतलब ट्रेल कर सकते हैं सिचुएशन को। सर आई फाइंड पुटिंग एचपी डिफिकल्ट। नहीं तो देखो पुटिंग नहीं करना है, मतलब तुम ये भी सोच सकते हो कि एपी और जीपी नहीं होगा तो एचपी बना देते हैं, है ना? एलिमिनेट भी करना सीखो कम से कम। डायरेक्ट एचपी किसने कहा है? डायरेक्ट एचपी को ही अटैक करो, एपी और जीपी को अटैक करो, उसके हिसाब से नहीं हो रहा होगा तो फिर एचपी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस वाकई मतलब ऑप्शन के हेल्प से ही करना बेस्ट है इन माय ओपिनियन। ठीक है, बाकी तो थोड़ा सिमेट्री क्रिएट करने का सोच सकते हो कभी कभी कि जैसे दे रखा है कि दिस इन एपी, क्वेश्चन में तो यही स्टेटमेंट है ना, पहला स्टेटमेंट, तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, या पर्टिकुलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, या किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को ऐड कर दिया थ्रू आउट, सो इट इज स्टिल एपी, है ना? तो कुछ देर के लिए वो एपी में रहेगा, बट सिंप्लीफाई होने लगेगा तो फिर बाद में फर्दर एबीसी पे जब कंक्लूजन देना होगा तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मतलब काम की बात है कि एबीसी क्रिएट करना पड़ेगा ओवरऑल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अगर देखो 25th क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है टू मतलब स्टार्ट विथ, अगर बोला जाए तो। क्यों ये डिफिकल्ट है? क्योंकि टर्म्स इस तरह से दे रखे हैं ना कि मतलब सी यू कैन स्टार्ट इन अ सिंपल मैनर लाइक दिस ऑल्सो कि 2 टाइम्स, जैसे एपी में एबीसी एपी में तो 2b इज ए प्लस सी ऐसा भी बोलते हैं ना, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। कई लोग इस तरह से भी स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेके सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक कंक्लूजन आता है। अब रही बात एबीसी एपी में, तो एबीसी इन एपी का ये कंक्लूजन हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। 2b इक्वल टू ए प्लस सी। उसी तरह ए बी सी इन जीपी है तो क्या होगा? बी स्क्वायर इज ए सी। ठीक है, तो ये मतलब स्टार्ट लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और कंक्लूड करने में भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे हिसाब से।
ए बी सी इन एच पी होगा तो क्या करेंगे हम, तो हम ऐसे जाएंगे बी इक्वल टू, मतलब बी विल बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी, तो बी इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसके थ्रू भी ला सकते हैं आंसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी तो एबीसी एपी में, जीपी में, एचपी में उसका स्टार्ट या कंक्लूजन इस तरह भी लिया जा सकता है। क्या सजेस्ट कर रहे हो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन लेके, कौन से क्वेश्चन में, 25 में? मेरे हिसाब से ये 27 के लिए बता रहे हो तुम, राइट? ट्वेंटी सेवन में वो आइडिया लग रहा है कि वर्क कर सकता है। ठीक है, और नहीं तो जैसा मैंने अभी कहा कि कम से कम तुम ऐसे तो कर सकते हो, 2 टाइम्स बी इंटू 1/c प्लस 1/a इक्वल टू a इंटू 1/b प्लस 1/c। ठीक है, प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b। कम से कम इतना तो स्टार्ट कर सकते हो, ये एक पॉसिबल वे है स्टार्ट करने का। नहीं तो थोड़ा सा मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम आगे बढ़ने का चांस ले सकते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी से, जैसा मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, है ना। तो देखो, मैंने अगर कुछ वैसा कॉमन लिया होगा तो मैंने पर्टिकुलर एम करके लिया होगा क्वेश्चन में कि क्या मुझे फोर्सिबली बनाना है, एपी बनाना है कि जीपी बनाना है, क्या। क्योंकि मतलब कभी कभी बिना इस टारगेट के कि क्या बनाना है, बड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट करना, है ना। तो जो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये प्रूव दैट टाइप में तो बहुत आसान बन जाते हैं, बट ऐसे अंदाजा लेना हो कि एपी जीपी एचपी है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है ऑप्शन से एलिमिनेट करने का प्रोसेस। बाकी तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका हो सकता है यहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने बोला ना सिमेट्री क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो a टाइम्स 1/b प्लस 1/c, है ना, b टाइम्स 1/c प्लस 1/a, कॉमा c टाइम्स 1/a प्लस 1/b इन एपी दे रखा है। अब अगर अच्छा आइडिया है, एबीसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं एबीसी से, तो यहाँ का जो एलसीएम बनता है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे लिख देता हूँ एक बार तो ये ज्यादा चमकता है। ए सी ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, है ना, और सी टाइम्स ए बी ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, है ना, इन ए पी। इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय सेम क्वांटिटी, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, है ना, बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी। अब मेरे हिसाब से तो ये हम पिछले क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं, है ना, 25 पे पहुंच गए हम, कॉमा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इन ए पी। ठीक है, और ये एपी में होगा तो एबीसी कहाँ होगा, ये 25th के हेल्प से हम अब आगे तब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी किया। मैंने सॉल्यूशन करते वक्त 1 ऐड किया है, क्या होगा देखो ना, मल्टीप्लाई बाय एबीसी वर्क कर रहा है ना। वी आर बैक टू द क्वेश्चन 25th, और 1 ऐड किया है तो वो ऐड करने का मकसद क्या था, अब अभी अचानक से फिर वो, मतलब उस समय मैं क्या सोच रहा था आई डोंट नो। 1 ओवरऑल ऐड किया है क्या, ए बाई बी प्लस ए बाई सी, बताना कौन से में 1 ऐड किया मैं, 25th में कि 27 में?
27th में, ओके। तो अब तो समझ आ ही गया होगा क्या कर रहा हूं मैं वहां, क्यों कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस वही तरीके से बनते हैं और कोई नहीं, और इनमें टाइम लगता है, सही बता रहा हूँ। कोई एक Sir, सेकंड में नहीं हाँ नंबर। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ रैंडम नंबर्स उठाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ बोलो। सर अगर इसी क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड होता और इसमें होता a raised to 1 by b plus 1 by c comma b raised to 1 by c plus 1 by, तो उसका आंसर क्या होता सर? रेज टू में एपी बना पाएंगे? मुश्किल है। देखो रेज टू में तो मैं नहीं समझता बना पाएंगे, क्योंकि अगर जीपी हो ना, सुनना ध्यान से, अगर एबीसी जीपी में है तो लॉग लेने पे एपी बनेगा। लेकिन जिस हिसाब से तुम पूछ रहे हो, इट विल बिकम अ वेरी टफ सिचुएशन टू प्रिडिक्ट। मैं नहीं समझता वो प्रैक्टिकली हो भी रहा होगा। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं सोचूंगा और तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। बट आई फॉर्मली बिलीव कि ऐसा करना ही मुश्किल है। ए की पावर, बी की पावर, सी की पावर इन एपी, ठीक है एक्सपोनेंट सर। लेके एपी बनाना मुश्किल है। अगेन अगर वैसा है, अगर वैसा है जैसा तुम बोल रहे हो, तो आई थिंक जो पहला स्टेप अभी सजेस्ट किया था इस क्वेश्चन में, ध्यान है पहला मतलब एक तरीका अलग से क्या सजेस्ट किया था कि जब भी तीन क्वांटिटीज एपी में हैं तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, ये लगा के स्टार्ट हो जाओ। सिंपल तरीका तो यही है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा ना। ठीक है सर। सर ये हमको आई थिंक अगर एबीसी जीपी में है तो log C AP में है तो उसी का यूज होगा इनमें से। हाँ मतलब एक्सपोनेंट का सिचुएशन है तो वैसा ही कुछ यूज करना पड़ेगा। और मतलब एक्सपोनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, लॉग लेके ही करेंगे। जी सर। अब बताओ 29th में क्या तकलीफ है। देखो 29th को अगेन मतलब मैनिपुलेट करना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, और सिंस द क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ऑल्सो, तो इट इज फर्दर डिफिकल्ट कि हम क्या करें, है ना। एक तरीका तो है कि ऐसे स्टार्ट हो जाओ, 2/r+p। एक ये मतलब सी कोई ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के तो नहीं बता सकता एक सेकंड में कि यही तरीका वर्क करेगा। 2/r+p इक्वल टू 1/p+q+1/q+r। थोड़ा इस पे टाइम इन्वेस्ट करें हम, मतलब एलसीएम वगैरह लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एक ये प्रॉपर वे है। दूसरा वे ये हो सकता है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये 1/ में p+q है, उसकी स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। एक ये पॉसिबल है मेरे पास, एक ये तरीका हो सकता है कि 1/p+q है, जैसे 1/r+p है, 1/q+r इन एपी है। तो सिमेट्री क्रिएट करने के लिए ऐसा करते हैं, सबको p+q+r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो p+q+r/p+q, समझ रहे हो, p+q+r/r+p, p+q+r/q+r, ये एपी में होंगे, सही। अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे करें, तो इसको हम अगेन फिर मतलब फालतू फंसना कहेंगे इसको, 1+r/p+q, मतलब इसको हम उल्टा कॉम्प्लिकेट ही कर रहे हैं एक तरह से। 1+q/r+p, है ना, p/1+p/q+r इन एपी। ये तो उल्टा फंसना ही कहेंगे, है ना। फिर बोलेंगे 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब this becomes really impractical for the given question. So I'll prefer going by this only. 2/r+p equal to p+q into q+r, सही। और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, p+r+2q, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स, बोलो क्या आएगा, q² प्लस p+r into q plus qr,
अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करने में इच्छुक हैं तो, अदरवाइज स्लो स्लो करो, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर योर ओन कंफर्ट। व्हाट आई हैव डन इज माय ओन वे। समझ आया यहाँ तक? मैंने इसलिए एक पैरेलल वे लेके दिखाया कि आपके दिल को तसल्ली मिले कि भाई कोई भी आदमी सोचना स्टार्ट करेगा तो ऐसे ही करेगा। तो अब कर लोगे? प्लीज टेल मी। अरे कम से कम चैट बॉक्स में तो रिप्लाई दे दो। ये सब कैंसिल हो गया देखो। 2PR ऐसे कैसे हो रहा? PQ 2PQ तो कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है। 2QR भी हो रहा है। फिर मैंने लगता है PQ प्लस QR मैंने कहीं गलत लिख दिया है क्या कोई टर्म? इसको मल्टीप्लाई किया तो PR, हाँ गलत लिखा ना, ये PR हो, दिस इज PR, दैट्स वाई, मतलब टर्म कैंसिल ही नहीं हो रहा था। तो अब तो सामने आंसर दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर इन AP, ऑप्शन ए। आप 3240 का बताओ प्लीज जल्दी। 34। लिख दो चैट बॉक्स में, सब लोग बोलने लगेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो। 34 क्या तकलीफ है बताओ, थोड़ा बोल के बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टू नंबर्स ए एंड बी, लेट ए डिनोट द सिंगल एम, एस डिनोट द सम ऑफ एन एम्स। तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया होगा टाइम पास की इट इज प्रॉपर्टी, है ना। देखो एक प्रॉपर्टी होता है, ये याद कर लो, सम ऑफ ऑल एन एम्स इज इक्वल टू एन टाइम्स सिंगल एम। बोलोगे तो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, बट अगर क्लास नोट है तुम्हारे पास जिसमें एम निकालने का ये अप्रोच सिखाया गया होगा, ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। जैसे दो क्वांटिटीज हैं ए, फिर उनके बीच बहुत सारे एम्स इंसर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है? A1 क्या होता है? A प्लस डी। A2 क्या होता है? A प्लस 2D, ठीक है। सिमिलरली AN क्या होता है? A plus ND. You get sum of all AMs, right? You'll find it is Na plus D times n into n plus 1 by 2. सही है। Now if you go for finding D here, D, you will find कि B equal to A plus n plus 1D, बराबर है ना, क्योंकि B is Tn plus 2 in the series, ये AP बनेगा। तो you'll find कि D is actually B minus A upon n plus 1. You just put it here. N plus 1 cancel, ठीक है। It is Na plus B minus A by 2. So on further doing some simple work, you'll find it is A plus B by 2, which is single n. Sorry, एक मिनट, ये n रह गया ना यहाँ, sorry, it is n times single n. ओके हाँ बिल्कुल करवाया होगा, जो लोग भूल जाते हैं उन्हीं से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 40 तक में कोई और डाउट जल्दी बताइए फ्रैंकली। भाई जो डाउट है वो तो बताया जाएगा, और जो डाउट है वो पूछ भी लो, तभी कोई मतलब है सेशन में बैठने का। 40 तक कोई और डाउट? क्योंकि आई कैन नॉट सी एनी कमेंट इन द चैट बॉक्स। चलिए 50 तक का बताइए, टिल 50। सर आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि 41 में जो नंबर्स है वो 1,x2 है कि 1,x² है? 1,x² है भाई, पीडीएफ में देखो ना। हाँ ठीक है सर, बस वही पूछना था। पीडीएफ में देखो जो मैंने अभी भेजा है, उसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। 1,x², 6 - x², ऐसा है।
ठीक है, ठीक सर, ठीक है। चलो चलो, somebody has posted about 47, तो मैं 47 करता हूँ, ठीक है। बाकी भी लोग देख लो यार, 50 तक क्या डाउट्स हैं आपके, भेजो पहले। हाँ भाई, 47 में क्या तकलीफ है, थोड़ा बोल के बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे। द सम इज फाइनाइट इफ, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, इट इज अ सिंपल जीपी, सही है ना? Yes. 1 plus 2 by x plus 4 by x square plus 8 by x cube is a simple GP, obviously. GP with a equal to 1 है ना, and common ratio r equal to 2 by x, बराबर। Now try to remember this fact: S infinity exists. S infinity exists if and only if mod r is less than 1. ये याद कर लो, रट लो, इसका बहुत मतलब है, बुकलेट में भी इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जेई भी इस बात को टेस्ट करता है अच्छे से, ठीक है। तो mod r कैसा होना चाहिए, लेस देन 1। एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग दैट आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट इज r कैनॉट बी 0। कई लोग mod r लेस देन 1 में r इक्वल टू 0 भी इंक्लूड कर लेंगे, और r 0 नहीं होना चाहिए। जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, है ना। जीपी कैसे डिफाइन होता है, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स वेयर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैव सेम रेशियो, ठीक है। तो अब कर लोगे, मॉडुलस 2 by x Yes, sir. is less than 1. Now I am sure you can pick the option directly, है ना। Yes, sir. तो 50 तक कोई डाउट नहीं, पक्का। चलो अच्छी बात है अगर आपका स्ट्राइक रेट इस तरह चल रहा है। 50 to 60 का बताइए। फिफ्टी टू 53, ओके ओके, करते हैं। Every term of an infinite GP is thrice the sum of all successive terms. Fine. The sum of first two terms is 15. Okay. मतलब देखो, इनफाइनाइट जीपी है, पहले तो ये समझो। दूसरा, लेट ऐसा है, हम ऐसे स्टार्ट ले सकते हैं, ए आर स्क्वायर, है ना। एवरी टर्म इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। तो इतना टेंशन क्यों लेना, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म। द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज। ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 3 टाइम्स इसका, समझ रहे हो, प्लस ए आर क्यूब like this, where again mod r less than 1, s infinity exist नहीं करेगा वरना, ठीक है। तो a तो कैंसिल हो जाएगा, देख लो, 1 इक्वल टू क्या जाएगा, सही लिखा ना मैंने, तो 1 माइनस आर इक्वल टू 3r, r इक्वल टू आ गया 1/4। अब बताओ आगे कर लोगे, क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ठीक है। एक मिनट, अच्छा मैं 53 पढ़ने लगा। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 15, ये तो और आसान काम हो गया है। a इंटू 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 15, तो a कितना आ गया, 15 इंटू 4/5, सो दिस इज 12, राइट। तो फाइनली अपने से एस इन्फिनिटी पूछा, तो एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, so this is 12 upon 1 minus 1/4, which is 12 upon 12 into 4/3, 16। क्लियर, करें 53। क्या कहता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑड टर्म्स, अच्छा ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं ना, ए आर
AR स्क्वायर, ठीक है, अप टू 2n टर्म्स ले लेते हैं अगर आपको तकलीफ ना हो तो, है ना। लेट अस कंसीडर 2n टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोला ना, दैट्स व्हाई। एंड व्हाट आई रिकमेंड इज कि 4 टर्म लेके भी काम चला सकते हो, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, है ना। और मैं तो कहूंगा 2 ही टर्म लेके काम चला सकते हो तो वो अति उत्तम होगा। आंसर ही तो लाना है, रिसर्च थोड़ी करना है। ए प्लस ए आर, अगर 2 टर्म्स लेके काम करता हूं तो सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड मतलब ऑड पोजीशन वाले, इस बात का ध्यान रखना। हेयर ऑड टर्म्स मीन T1, T3, T5 etc, ठीक है, दैट इज टर्म्स एट ऑड पोजीशन, ठीक है ना। उनकी वैल्यू ऑड है कि इवन, इससे बहस नहीं है। ऑड, सॉरी। तो a प्लस ए आर क्या दिया है, इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑड टर्म्स, तो 3R, 3a, a कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, है ना। r इज इक्वल टू 2। फिर क्या बोला, कॉमन रेशियो। अरे तो और क्या चाहिए जीवन में, अरे समझा कि नहीं समझा। हाँ भाई, 60 तक और कोई डाउट, 60 तक और कोई डाउट प्लीज जल्दी। एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में लिखा है कि नेट प्रॉब्लम है, 94 कर दीजिएगा। ठीक है वो हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ भाई, 60 तक कोई और डाउट, कितनी बार पूछूं। चलो 60 टू 70 बताओ। लेवल 2 लेवल 3 नेक्स्ट टाइम कर देंगे, आप जब ग्रुप में सजेस्ट करोगे तब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। कल करते हो तो कल कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में बस पोस्ट कर देना कि वी वांट लेवल 2 लेवल 3 टुडे एंड सजेस्टेड टाइम आल्सो, अकॉर्डिंगली वी विल कंडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, कल ही कर दूंगा, हो भी जाना चाहिए, एक दिन में हो ही जाएगा। अभी सीधा 94 में डाउट है, क्या मजाक है। अरे बाकी लोग, बाकी जनता, आर यू श्योर सीधा 94 में डाउट है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मतलब सही बता रहा हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे अभी। तो देख लो यार, मतलब ऐसा ना हो कि बीच में कुछ लोग बोले हे भगवान मेरा डाउट नहीं किया, भाग गए। तो मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ कि 60 तक के डाउट बता दो, 70 तक के बता दो, इसीलिए बोल रहा हूँ, 80 तक के बता दो है ना, 90 तक के बता दो। तो चलो अब मैं लास्ट में 91 और 94 कर रहा हूँ, जैसा लोगों ने पूछा है। अरे समझा क्या,
चलो अब सीधा 91 करते हैं, ठीक है, सॉरी 94 करते हैं, ठीक है। फिफ्टी 58 और 60 भी बहुत जल्दी बताया यार, बहुत जल्दी। कोई बात नहीं, 94 कर देता हूँ। अब बताओ, अब हो जाएगा? अब मतलब मेरा सॉल्यूशन देख लिया तो अब तो लास्ट स्टेप में भी तकलीफ नहीं आएगी। सर ये तो अनएथिकल है। अनएथिकल मतलब? सर क्वेश्चन 91 की बात कर रहा हूँ सर, ऑप्शन डालना तो अनएथिकल है। ये किसने बोला? नहीं सर, आई मीन मतलब एग्जाम में तो ठीक है कि जल्दी जल्दी करने के लिए सर, लेकिन घर पे प्रैक्टिस के लिए तो गलत है ना। गलत तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जान नहीं है एक्चुअली, है ना। बाकी तो ऐसे करने बैठोगे तो ठीक है। a+b/2 इक्वल टू ए, एक मिनट, इक्वेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। a+b/2, है ना, -√ab। इक्वेशंस क्रिएट करो एंड सॉल्व, क्या दिक्कत है? किए थे तुम ट्राई? हाँ सर, सर बहुत लंबा गया था, थोड़ा गलत हो गया था बीच में। मतलब ये है ही वैसा तो जाएगा ही वैसा। तो मैं समझता हूँ कि सर कोई इश्यू नहीं है, कर लूंगा मैं। बोलोगे तो करेंगे, अदरवाइज एक बार ट्राई करो ना, हाँ सर कर लूंगा। है ना। और एक और बिल्कुल एक रिलेशन होता है, GM² इक्वल टू AM इंटू HM, सुना है ऐसा? हाँ सर। हाँ, इसका भी यूज कर सकते हो जस्ट टू रिड्यूस द मैनिपुलेशन, ठीक है। ठीक सर। चलो अब किसी स्टूडेंट ने पूछ रखा है शायद 58 और 60, वो मैं करके देता हूँ, ठीक है। इसमें भी मतलब कोई सब्जेक्टिव अप्रोच ही बताया होगा मैंने, ऐसा नहीं है। इन द 4 numbers, first 3 are in GP, last 3 are in AP, तो ऐसे ही लिया होगा मैंने, AR² और इसको कुछ B मान लिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 3 आर इन GP, इसका AR² से पैटर्न मिल गया, लास्ट 3 आर इन AP से एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या रिलेशन मिल जाएगा? A² R⁴ इक्वल टू AR+B, सही है। और कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 6 का मतलब क्या हो जाएगा?
नहीं नहीं, लास्ट इन एपी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बिल्कुल गलत लिख दिया। लास्ट 3 इन एपी, तो इसका मतलब होगा 2 टाइम्स ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर प्लस बी, सही है। और आगे क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज 6, फर्स्ट एंड लास्ट आर सेम, अरे और क्या चाहिए। तो 2ar स्क्वायर प्लस ए आर इक्वल टू ए, सॉरी इज इक्वल टू ए आर प्लस ए, है ना। तो ए कैंसिल हो गया, 2r स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। ट्राई टू सॉल्व फॉर आर, ठीक है, एंड देन ट्राई टू यूज द फैक्ट दैट b माइनस ए आर स्क्वायर इज, b माइनस ए आर स्क्वायर कितना दिया है 6, तो b माइनस ए आर स्क्वायर इज a माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 6। तो using these two, I think things should be very easy to find, and we are basically changing a, तो एक बार r मिल गया तो it's very easy to get a। अरे जल्दी बताओ, समझा कि नहीं ओवरऑल अप्रोच 58 में, क्लियर, बताओ। चलो अब 60 करते हैं। 60 is find 3 numbers in GP such that their sum is 14, sum of their squares is 84. See, I'll consider the terms like this. Let sum of their squares is 84. मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टली यूज ऑप्शंस, बाकी मैं नॉर्मल तरीका भी बताता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल तरीका भी बताता हूँ, सब्जेक्टिव भी। सर हाँ सर जरा पक्का अभी लेवल 2 तो नहीं डिस्कस शुरू करो। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। ओके लेवल 1 ही आज करना था, पहले ही बोल दिया था। लेवल 2 3 के लिए आप लोग सजेशन दे देना, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, जैसा दोगे सजेशन। a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज 14, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 4 इज 84। अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि इसको स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग, तो ये ऐसा दिखेगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर बराबर, और इसको ऐसे ही रहने दिया, बस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4 इक्वल टू 84। नाउ डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइडिंग से क्या मिलेगा, r raised to 4 मिल जाएगा इक्वेशन। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है याद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन में काउंट होता है। जेई इसको बहुत बार बहुत सारे चैप्टर्स में टेस्ट कर चुका है, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं करके दिखाता हूं। देखो r रेज टू 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट कर लिया और माइनस आर स्क्वायर को बाजू में छोड़ दिया। नाउ इट बिकम्स r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। देखो स्ट्रक्चर इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर टाइप, x प्लस वाई इंटू x minus y, easy. So it is 1 plus r square into 1 minus r plus r square बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 196 by 84, सही है। तो वो तो देख लेना, तुम सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। अदरवाइज व्हाट आई फील इज कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेट अस कीप इट सिंपल, 14 into 14 लिख के रखो अपॉन 84, दैट इज इवन इजी टू सिंप्लीफाई फर्दर। अब एक पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल हो जाएगा वी कैन इजिली फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन आर, और फिर मैं नहीं समझता क्वेश्चन में कोई जान बचता है। फॉर्म क्वाड्रेटिक इन आर एंड प्रोसीड। बताओ कोई डाउट बचा इसमें 60 में, किसने पूछा था? आई डोंट नो व्हाट यू अप्लाइड बट I hope you can keep it in mind later on. हो सकता है मैंने सॉल्यूशन लिखते वक्त ऑप्शन यूज करने बोल दिया होगा क्योंकि बहुत आसान थे ऑप्शंस, है ना, बट एक्चुअल क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा।
और ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताओ, एनी अदर डाउट इन लेवल 1 प्लीज, अदरवाइज वी एंड द सेशन। जल्दी, चलो फिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Sir, can you do 59? अरे यार तुम चैट बॉक्स में लिखते क्यों नहीं है, ये बताओ। एंड व्हाट्स योर डाउट इन 59 एग्जैक्टली, टेल मी। और सर बार बार ट्राई करके हो नहीं रहा है, मतलब आंसर कुछ और है। Break 155 into 3 parts so that the obtained parts form a GP। ठीक है, AR square, ठीक है, चलेगा। तो A प्लस AR स्क्वायर क्या दे रखा अपन को, बोलो, 155। The first term being less than third by 120 and we are also given AR square minus A is equal to 120। यही ना, यही है ना सिचुएशन। तो भाई मैंने तो लिख रखा होगा यूज ऑप्शंस डायरेक्टली, बट अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो पिछले क्वेश्चन में फंडा यूज किया है उसका यूज करेंगे। यहां से ए कॉमन ले लो तो क्या बन गया, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 155 बराबर, और यहां से भी ए कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 120। ठीक है, डिवाइडिंग we get 1 plus r square upon r square minus 1। यहां तक कोई तकलीफ, जल्दी बताओ। नहीं सर, अब तो कर लोगे, आई होप सो। 155, अब फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन r एंड प्रोसीड। क्या दिक्कत है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा, ये हो जाएगा 31/24 मेरे हिसाब से। ठीक है, नाउ फॉर्म क्वाड्रेटिक इन r। ठीक है, form quadratic in R and proceed। Easy। यस ठीक है, सर। चलो तो लेवल 1 में आई होप सो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई एक दो जेन्युइन डाउट अराइज होता है तो लेवल 2-3 का जब मैं डिस्कशन लूंगा कल, तो आप पूछ लेना, उसमें भी अगर कोई सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए किसी क्वेश्चन में या वहां आप फंस गए हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आइडिया दिमाग में रखो कि जब भी इस तरह जंबल्ड इक्वेशन बने तो not only adding and subtracting, dividing is also a proper way of getting to one variable first। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर इसके रूट्स रियल आएंगे? अरे यार क्यों नहीं रियल आएंगे, मतलब तुमने तो ऐसा डाउट एराइज कर दिया कि अब मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो करता हूँ, +20। अगर क्वेश्चन एक्चुअल डेटा के साथ बना है, जेन्युइन डेटा के साथ, तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं बनाएंगे कि मतलब इमेजिनरी वगैरह है। तो चलो सब्ट्रैक्ट किया तो 7r स्क्वायर माइनस 24r, सही है, माइनस कितना आ रहा है, 55। तो अच्छा सर नहीं आ रहे ना रियल? नहीं, क्यों नहीं आ रहे, AC इज नेगेटिव implies d greater than 0। कहाँ खोए हुए हो भाई, क्यों नहीं आ रहे, समझा? हेलो, अरे a इंटू सी नेगेटिव है, a इंटू सी पॉजिटिव होता तो d लेस देन 0 के चांस होते। अब तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो प्लीज, अब मेरे से मत करवाओ सॉल्व, अब करो एफर्ट। ठीक है, यस सर। सर वो कोई